हमने एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ का रेट ऑफ चेंज देखा। अब हम दूसरे ग्राफ्स का, किसी जनरल ग्राफ का रेट ऑफ चेंज क्या होगा ये समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने एग्जांपल के लिए ये एक ग्राफ लिया है रैंडम सा, और टॉपिक क्या है उसको देख लीजिए एक बार, एवरेज रेट ऑफ चेंज। शायद आपको समझ में आ रहा होगा हम मोशन से इसको कैसे रिलेट करने वाले हैं। हमने पढ़ा था वहां पे एवरेज वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर आप एवरेज वेलोसिटी को पूरा पढ़ोगे तो क्या बोलोगे? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे हम यहां क्या बात करेंगे? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिर्फ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को वेलोसिटी लिखने की वजह से वहां पर नाम बहुत छोटा हो गया, एवरेज वेलोसिटी। यहां हमने उसका पूरा नाम लिखा है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वहां आप पढ़ सकते हो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में बात करें, जहां इधर वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, तो हम एवरेज रेट ऑफ चेंज एक इंटरवल के लिए डिफाइन करते हैं। इसलिए मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया x1, ये दूसरा पॉइंट ले लिया x2। ये मेरा इंटरवल है। इंटरवल कितना है? डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। इसके करस्पॉन्डिंग मैं y के पॉइंट लिखूंगा। इधर आएगा लेट से y1, इधर आया लेट से y2। तो ये मेरा डेल्टा y हो जाएगा। डेल्टा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1। मैंने इंटरवल लिया x1 से x2 का, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे y मिल गया y1 से y2। तो अब मैं क्या करूंगा? एवरेज रेट ऑफ चेंज लिखने के लिए मैं बोलूंगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो पूरा नाम हुआ। किस इंटरवल के लिए? क्योंकि एवरेज रेट ऑफ चेंज हमेशा इंटरवल के लिए डिफाइंड होता है। जैसे एवरेज वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल के लिए डिफाइंड होती है। बिटवीन इंटरवल कहां से कहां तक? x1 एंड x2। x1 से x2 वाला इंटरवल इज डिफाइंड एज टोटल चेंज इन y अपॉन टोटल चेंज इन x। और इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे ऐसे। ये आपका डेल्टा x हो गया, और ये आपका डेल्टा y हो गया। x को इंक्रीज करने पे y इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, और इसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव आएगा क्योंकि डेल्टा y पॉजिटिव है, डेल्टा x भी पॉजिटिव है। अगर कभी ऐसा होता कि डेल्टा x को इंक्रीज करने पे y डिक्रीज हो जाता, तो वैसे में डेल्टा y नेगेटिव हो जाता, y2 माइनस y1 नेगेटिव हो जाता। उस केस में रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आ जाता, मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ के लिए रेट ऑफ चेंज डिक्रीजिंग होगा। पर फिलहाल मेरा कंसर्न वो नहीं है, कुछ और है। मैंने एक काम किया, ग्राफ पर ये जो दो पॉइंट्स मिले हैं, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। तो आप जैसा कि देख सकते हो, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये डेल्टा x, ये डेल्टा y, ये हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, और आपका रेट ऑफ चेंज डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो रेट ऑफ चेंज को मैं tan थीटा कह सकता हूं, दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। ध्यान दीजिए, ग्राफ का स्लोप तो नहीं कह सकते, पर इस वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप कह सकते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या है? इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज ए लाइन that intersects the curve
at two distinct points. आपने ये डेफिनेशन शायद तक मैथ्स में पढ़ रखी है, मुझे नहीं मालूम बाद में पढ़ोगे या ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पर अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इसका नाम तो आपने सुना होगा। तो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब दो डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर एक स्ट्रेट लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है तो हम उस स्ट्रेट लाइन को, उस सर्कल का सीकेंट कहते हैं। सर्कल नहीं हो, अगर कर्व हो, ग्राफ है, तो जो स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, उस स्ट्रेट लाइन को इस ग्राफ का सीकेंट कहा जाएगा। तो स्लोप ऑफ सीकेंट हो गया। सीकेंट किसका? ग्राफ का। ये स्लोप ऑफ ग्राफ तो नहीं बना, बट क्या बन गया? स्लोप ऑफ सीकेंट बन गया। तो स्लोप ऑफ सीकेंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कौन सा रेट ऑफ चेंज? एवरेज रेट ऑफ चेंज। नाउ सीकेंट इज यूज्ड इन एवरेज रेट ऑफ चेंज, इसका ध्यान रखेंगे। आपने सर्कल में शायद डेफिनेशन पढ़ी होगी, दो अलग अलग पॉइंट्स पर अगर एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करे सर्कल को तो सीकेंट, और अगर एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, छू कर निकल जाए तो टेंजेंट। तो ये आपका सीकेंट है, सर्कल का नहीं, इस ग्राफ का। तो ग्राफ के सीकेंट का स्लोप क्या कहलाएगा? इस ग्राफ का एवरेज रेट ऑफ चेंज बिटवीन टू पॉइंट्स वेयर द सीकेंट इंटरसेक्ट्स द कर्व।